प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने संधि के बारे में बताया कि संधि क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं। दूसरी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्वर संधि के बारे में समझाया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेदों का मैंने डिटेल से वर्णन कर दिया था। आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो सुनिए, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन, सज्जन। व्यंजन का व्यंजन ही बना ना। हाँ, तय का जय हो गया जी। ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे तय हलंत वाला था, इसका आधा जय हो गया है और पूरा जय जन में था ही। ठीक है। और इसकी एक विशेष बात है, उसका मैंने नोट बना दिया है यहाँ पे। देखिए, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है भाई। हल वाला रूप कौन सा होता है? जैसे क, ख, ग, इनके नीचे जो ये हलंत लगा दिए ना, ये वाले हलंत, ये इसका शुद्ध रूप होता है। कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। व्यंजन को पूर्ण होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है और स्वर के बिना व्यंजन अधूरे होते हैं और शुद्ध रूप इनका हल वाला रूप ही होता है। व्यंजन संधि के नियम देखिए बेटा जी, कौन कौन से होते हैं, ये मैंने अलग अलग लिख दिए हैं। व्यंजन संधि के नियम, क भाग में 5 नियम हैं। क्या नियम है? 5। क का ग हो जाना, क का ग हो जाना। क का ग कैसे होता है? दिक प्लस गज, दिग्गज। ये देखो, इसकी इसको आप अलग से भी बता सकते हो कि क का ग हो जाना, इसको खोल के बता सकते हो। किसी वर्ग के, वर्ग क्या होता है? क ख ग घ अड़, ये क वर्ग है। च छ ज झ ञ, ये च वर्ग है। ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग होते हैं भाई बेटा। 5 वर्ण के वर्ग होते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प पहले होते हैं ना, ये वाले का मेल किसी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या बताया इसमें कि किसी वर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है, और उसका मेल यदि य, र, ल, व से होता है तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। एक बात तो ये बताई है। और उसी वर्ग के यदि किसी अक्षर से उसका मेल हो जाता है तो भी वो तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक है, ये बताया है। ये देखो, च का जय हो जाना, अच प्लस अंत अजंत। ठीक है, हो गया ना ये। इसके और भी उदाहरण है। अच प्लस आदि, अचादी। ट का ड हो जाना, सट प्लस आनन, सडानन। ठीक है, और भी उदाहरण है, जैसे सट प्लस रिपु, सडरिपु। मैंने एक ही लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे देखो भाई, तय का द हो जाना, मतलब तय है ना, इसी का तीसरा वर्ण है द, त, थ, द। तीसरे वर्ण में चेंज होता है ना, उत प्लस योग। ये कहा था ना अंतस्थ व्यंजन आ जाए य, र, ल, व। तो ये देखो बेटा, उद्योग हो गया, तय का द हो गया। प का ब हो जाता है, ये देखो, सुप प्लस अंत सुबंत हो गया ना। और भी जैसे अप प्लस धी, अब धी, और सुप प्लस अंत सुबंत। इस तरह के ये उदाहरण है। ये व्यंजन संधि का पहला नियम हो गया बेटा जी। अब ख नंबर पे देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। इसका क्या मतलब होता है बेटा जी? 5वें वर्ण में परिवर्तन जो पहले हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन था। और ये वाला क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। 5वां वर्ण कौन सा होता है? जो अनुस्वार होते हैं ना, अड़, अय, अण, न, ये होते हैं बेटा जी। ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। क का अड़ हो जाना, देखो ये देखो, ये इसमें क्या बताया गया है कि क का अड़े हो जाना कैसे हो जाता है भाई? सुनो अभी, वाक प्लस मैं, वांग में, ये क है और इसका 5वां वर्ण क्या होता है? अड़े। ठीक है,
और ये एक व्याकरण में सूत्र भी होता है कि जब हम किसी अनुस्वार को खोल के लिखते हैं ना, तो जो वर्ण होता है उसी वर्ण का 5वां वर्ण उसका अनुस्वार होता है। तो वाक प्लस में वांग्मय, सट प्लस मुख सणमुख, अण है बेटा जी, ये आधा अण है। उत प्लस मुख उन्मुख, हो गया ना। ये बहुत सारे उदाहरण। तत् प्लस मय तन्मय, क्योंकि तय का क्या होता है अनुस्वार न, तो उत में भी ये न हो गया, देखो उन्मय। और उत प्लस मय में न, तत् प्लस मय में तन्मय, चित प्लस मय में चन्मय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ठीक है, ये पहले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। यही नियम है इसका ख नंबर का। अब ग नंबर पे देखिए, ज़्यादा नहीं है इसके, थोड़ी सी हैं, 6-7 हैं बस, ज़्यादा नहीं है। और आप जब इनको पूरी वीडियो को देखोगे ना और सुनोगे समझोगे, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल व्यंजन संधि को समझ जाओगे। बस इसके 5-7 नियम हैं, उनको समझ लेना। आसान है कि पहले वर्ण का 3रा हो जाता है, पहले वर्ण का 5वां भी हो जाता है। अब ग नंबर पे देखो बेटा जी, 6 संबंधी नियम। 6 नहीं होता, 6 के बाद जो 6 होता है क्या होता है, देखो किसी भी ह्रस्व, ह्रस्व क्या होता है छोटा, मैंने बताया था एक वीडियो में आपको, ए ई उ और ये है ना ह्रस्व स्वर होते हैं बेटा जी। या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है, 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे ये देखो वी प्लस छेद, आपने सुना होगा ना विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वाक्य विच्छेद। ये देखो क्या बताया था इसमें, यदि किसी ये 6 से पहले किसी स्वर का ह्रस्व स्वर, ई क्या है ह्रस्व स्वर है, या फिर आ हो, या तो सारे ह्रस्व स्वर हों या आ हो, इन चारों में से यदि इनके बाद 6 आ जाता है तो 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। देखिए बेटा जी, ये विच्छेद हो गया। इसी तरह बहुत से उदाहरण है, परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, सौ प्लस छंद स्वछंद, है ना। हो गए ना बहुत सारे उदाहरण, एक ही नहीं है बहुत सारे हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक आधे साथ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब घ पे देखो बेटा जी क्या है, घ में देखो तय संबंधी नियम, ये 6 संबंधी था, ये तय संबंधी है। तय संबंधी नियम क्या होता है, तय के बाद यदि लय हो तो तय का भी लय हो जाता है। तय के बाद यदि लय हो तो तय का लय हो जाता है भाई। कैसे, ये देखो उत प्लस ला से उल्लास, तय का क्या हो गया लय। इस तय संबंधी नियम में एक दूसरा भी नियम है, इसकी ओर बता देती हूँ मैं। तत् प्लस लीने तल्लीने, उत प्लस लेख उल्लेख, ये तय संबंधी नियम हो गए बेटा जी। यदि तय के बाद लय आ जाए तो तय का भी लय हो जाता है। और अगला क्या है, यदि तय के बाद तय संबंधी नियम का दूसरा भाग है बेटा जी एक और, ठीक है। ये तय संबंधी दूसरा नियम है बेटा, देखो सत प्लस जने सज्जने। दूसरे नियम में क्या है तय वाले में, यदि तय के बाद जय, ये वाला जय, झय झय झंडा वाला हो तो तय जय में ही बदल जाता है। ये देखो बेटा जी, सत प्लस जने सज्जने। इसी तरह से फिर यदि तय के बाद यदि तय हो, तय के बाद यदि तय हो तो तय डै में बदल जाता है। उत प्लस डैने उड्डैन, ये उत प्लस श्वास उच्छ्वास, ऊ आधा छ वास है, ये तय संबंधी। अच्छा, उत प्लस चारणे उच्चारणे, ये अलग अलग बताती हूँ मैं आपको। उत प्लस हार उद्धार, तो ये तय संबंधी बेटा 5-6 नियम हैं। इसमें क्या बताया, पहले में क्या बताया था, यदि तय के बाद लय आ जाए तो लय ही हो जाता है उल्लास वाले में। दूसरे में आपको बताया गया था कि यदि तय के बाद जय झय हो तो जय का जय ही हो जाता है। 3 नंबर पे बताया था कि यदि तय के बाद तय हो तो उसका डय हो जाता है। और 4 नंबर पे ये वाला है कि तय के बाद यदि शय हो तो तय का चय हो जाता है। ये देखो उत प्लस श्वास, शय था ना, इसका आधा चय हो गया है। अगला क्या है, यदि तय के बाद चय छय हो, चय हो या छय हो तो उसका क्या हो जाता है, चय ही हो जाता है। जैसे उत प्लस चारणे उच्चारणे। और यदि छय हो, जगत प्लस छाया
जगत छाया। सत प्लस चरित्रे सचरित्रे, ये इस वाले उदाहरण हैं। और ये देखो लास्ट में क्या है, यदि तय के बाद है हो तो तय के स्थान पर दय हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा जी। यदि तय के बाद है हो तो है का दय हो जाता है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। या इसके तय संबंधी नियम हैं। अब 5 नंबर पे देखो न संबंधी नियम। न नल वाला है, न संबंधी नियम। यदि री रे और ये श है बेटा, ये मूर्धन्य श है, के बाद न व्यंजन आता है तो न का अणय हो जाता है। न का अणय हो जाता है भाई, कब हो जाता है, यदि ये 3 वर्ण आ जाए, री रे श। कैसे हो जाता है, देखो राम प्लस अयने रामायण, है ना। ये देखो भूप प्लस अने भूषण, और भी बहुत सारे हैं, जैसे पर प्लस माने परमाण। लिखा नहीं है, मैं वैसे ओरली बोल रही हूँ जो मुझे ध्यान में आ रहा है। परि प्लस नामे परिणाम, ये इसका नए संबंधी नियम हो गया बेटा जी। आपको ये वीडियो तो समझ में आ रही होगी ना। प्लीज़ वीडियो को पीछे तक देखना, और यदि आपको समझ में आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो बेटा जी ये मेरा चैनल है बालाजी हिंदी की पाठशाला, इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा जी, और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, ठीक है। आगे देखो चय संबंधी नियम, चय नंबर पे है मैं संबंधी नियम। मैं का मेल कैसे मैं तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। पंचम अक्षर क्या होता है, अनुस्वार। कहता है कि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए, कैसे लेके मैं तक क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड, कोई भी वर्ण आ जाए, ये 25 वर्ण होते हैं ना, कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग में कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस गति संगति, संगति मैं में ही चेंज हो गया भाई। ये सम प्लस पूर्णे संपूर्ण हो रहा है ना चेंज। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं आपको। परम प्लस तु परंतु, सम प्लस पूर्णे संपूर्ण, ये तो हो ही गया आपका। अच्छा, अब 2 नंबर पे देखो मैं संबंधी नियम में 3 पार्ट है भाई। 2 नंबर पे देखो मैं का मेल यदि य श से हो, ये आपका तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, और ये दंतस्य श है। यदि इनका मेल मैं से हो तो मैं सदैव अनुस्वार ही होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। सारे व्यंजन ये जितने भी वर्ण थे कै वर्ग से लेके मा वर्ग, उनसे यदि मैं से मेल होता है तो उसी पंचम अक्षर हो जाता है। और यहाँ पे भी बहुत आसान हो गया। मैं का यदि य र ल व श से, ये 7 अक्षर हैं, वर्ण हैं भाई, ये यदि इसके बाद आ जाएं तो मैं सदैव अनुस्वार में ही होता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, अनुस्वार हो गया भाई इसका। सम प्लस विधान संविधान, अनुस्वार में हो गया। सम प्लस शय संशय। 3 नंबर पे देखो मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। ऐसे भी हैं भाई कुछ अक्षर, कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि मैं के बाद यदि मैं ही आ जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। 1-2 उदाहरण बताऊंगा आपको। सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस गति समगति। देखो भाई मैं का मैं ही रह गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बेटा जी ये आपके मैं संबंधी नियम हैं। अब एक 6 है, ये 6 संबंध, यहाँ पे देखो 6 नंबर पे क ख ग घ अड़े और च 6, ये 7 ही नियम थे इसके। इसमें क्या है कि सह संबंधी नियम। 6 नंबर पे क्या है, ये स है आपका दंतस्य श। इसका भी नियम क्या है भाई, स से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। देखो यदि स से पहले ए आ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए आ से भिन्न यदि कोई स्वर है, भिन्न स्वर कौन सा हुआ, ई ऊ, ये वाले जो यदि स्वर हुए तो स का दंतस्य स का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे वि प्लस समय विषम, ये देखो इस स का ये वाला श हो गया। और भिन्न स्वर क्या है, ई है बेटा जी। देखो ये यहाँ पे ई है ना, ए और आ नहीं है, ई है छोटे वाली। विषम विषाद, ऐसे ही इसमें व में छोटे की मात्रा है, सा में से वो दंतस्य वाला था, इसका विषाद हो गया। तो ये हो गई बेटा जी आपकी पूर्ण व्यंजन संधि। बेटा